अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दिन है और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरे साथ पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स बैठे हैं। लॉ स्टूडियोज़ में हैं जनाब जवाद अहमद और हुमैरा अरशद साहिबा इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं हमें अभी अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन ख़त्म करके। राबी पीरज़ादा और कराची में मेरे साथ बैठे हैं जनाब फ़ख्र आलम साहब, मारिया वासी साहिबा और समीना अहमद साहिबा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ईद के हवाले से तो मैं ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछूंगा, मुझे सिर्फ एक ही बात पूछनी है जो मैं मिड ब्रेक्स में इनको पूछूंगा। मुझे कौन कौन कितनी कितनी ईदी दे रहा है और अभी तक लेट क्यों हो गई है ईदी, वरना अभी इशारे मुंह से करना शुरू हो जाए, वरना सवालात बड़े सख्त आ सकते हैं। जवाद साहब, ये आप खिलौने से खेलना छोड़ दें, आपकी मेहरबानी। मैं सबसे छोटी हूँ जी, आपकी उम्र की डाइने भी फौत हो गई, आप फिक्र ना करें, ऐसी बात नहीं। पता नहीं कब से मैं बचपन से दो खवातीन को मैं देख रहा हूँ अपने बचपन से, एक आपको और एक शाहिदा मिन्नी को। शाहिदा मिन्नी भी जो है ना, वो भी काइम अली शाह साहब के साथ ही आई थी, आगे पीछे मेरा ख्याल है ये अब उसमें। लेकिन ये होगा जी, सारे का सारा हॉट राउंड है ये शो जो है। इसमें छोटे छोटे सवालात हैं जिसके जवाबात आपको देने पड़ेंगे। सबसे पहले मारिया आपसे शुरू करते हैं। पाकिस्तान का कैपिटल जो है इस्लामाबाद है या स्विस बैंक? स्विस बैंक। स्विस बैंक, बिल्कुल सही जवाब है आपका। फखरे आलम साहब, इमरान खान की तीसरी शादी पहले होगी कि वो पहले वजीर आजम बनेंगे? तीसरी शादी पहले होगी। तीसरी शादी पहले होगी, यानी आपने बेसिकली अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया और आपने ये बताया कि आप वजीर आजम नहीं बनने दे रहे हैं उनको, है ना बेसिकली। समीना अहमद साहिबा, आपसे तो मैं बहुत डर के सवाल पूछूंगा क्योंकि आप तो कब कोई पता नहीं मुझे झाड़ दे, सब कुछ कर दे। लेकिन मुझे ये बताएं कि कंदील बलोच और मुफ्ती अब्दुल कवी में से झूठा कौन है? मेरा तो ख्याल है दोनों ही सच नहीं बोल रहे। इधर हुमैरा अरशद की भी कुछ ऐसी कैफियत हो रही है, उनको भी यही लग रहा है। लेकिन आप इस पे जरा रोशनी डालें प्लीज, दोनों सच क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि रोशनी के काम ही नहीं है। अच्छा, ये मुझे हुमैरा ये बताएं कि क्या कंदील बलोच सनी लियोनी को टफ टाइम दे सकेंगी इस साल? मेरा तो ख्याल है उससे भी कोई बड़ी, अगर लियोनी से बड़ी भी कोई होगी उसको भी टफ टाइम दे देंगे। Really? यानी वो टफ टाइम ही देने को आई हुई है। बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे ये बताएं जवाद, आपसे तो कोई भी सवाल पूछूंगा सीरियस हो जाएगा, तो आपसे सीरियस ही सवाल पूछूंगा। रेहाम खान, काइम अली शाह, ममनून हुसैन, कंदील बलोच, मुफ्ती अब्दुल कवी, इनमें से पाकिस्तान का नाम किसने ज्यादा रोशन किया बाहर? मेरा ख्याल है ममनून हुसैन साहब ने, क्योंकि उनको कम जानते हैं लोग। यानी बाकियों की जो वजह शोहरत है उससे कुछ ज्यादा आपको खुशी नहीं है ना? लगता है यही है। अच्छा जी, बात यह है कि बारीकी वाला जवाब दिया है जवाब में। बिल्कुल बिल्कुल। राबी पीरज़ादा, ये बताएं मीरा को पति या अरबपति कब तक मिल सकता है? अच्छा, मेरा ख्याल था मुझसे आप कंदील बलोच के बारे में पूछेंगे, लेकिन आपने मुझसे मीरा के बारे में पूछ लिया। अब वैसे आपको और कंदील का एक शौक बड़ा मिलता जुलता है, तो एक शौक बहुत मिलता जुलता है। मैं आज नाज़रीन के सामने सच बताने लगा हूँ, दोनों सेल्फी के लिए पैदा हुई हैं। अगर सेल्फी लेना होना होता तो आपकी जिंदगी में बहुत खला रह जाता। लेकिन एक चीज ऑन अ सीरियस नोट, सीरियसली मैं इसलिए कहूंगी कि लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपकी बात मानते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि इंडिया जो है ना वो हमें नीचा दिखाने के लिए हमारे लोगों को यूज करता है और हम उनको यूज करने देते हैं। तो हमारे पास इतने बड़े लोग हैं, इतने अच्छे सेलिब्रिटीज हैं, हमें पाकिस्तान की इज्जत जो है बिग बॉस जैसे प्रोग्राम में इस तरह नीलाम नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि हम जितने भी आर्टिस्ट ये देख रहे हैं, हम अक्रॉस द ग्लोब ट्रेवल करते हैं। आप फिक्र ना करें, आपकी कोई सेलिब्रिटी बिग बॉस में नहीं जा रही। रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाना चाहिए। मैं आपको बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ, आपकी कोई सेलिब्रिटी बिग बॉस में नहीं जा रही। थैंक यू सो मच। तो अब मीरा के लिए मैं यही कहूंगी कि बेस्ट ऑफ लक टू हर। और पिछले दिनों हमारी शूट थी, उन्होंने मुझे बताया शी जस्ट टर्न्ड 33 इयर्स ओल्ड, तो उनके पास बहुत ज्यादा टाइम है। शी विल डेफिनेटली फाइंड अ गुड हस्बैंड। 33, मीरा ने अपनी छुट्टियां और वीकेंड निकाल दी हैं बीच में से। क्या किया उन्होंने? उनके घर में कैलेंडर नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ठीक है, लड़कियों से एज पूछनी भी नहीं चाहिए। दैट्स फाइन विद हर।
समीना अहमद, मुझे बताएं कि मुफ्ती अब्दुल कबीर हुए थे लाल कमेटी में, चांद देखते थे, चांद चढ़ाते थे? अब क्या इसका जवाब दें? ईद पहले हो गई कवि साहब की, मुफ्ती साहब की ईद पहले हो बहुत ही डेडली मूड गई में रोजे बैठे हुए खत्म हैं। होने से। कबीर साहब ने तो उसे रोजा भी नहीं रखा, कोक से खोल लिया। ईद पहले ही मना ली उन्होंने हमसे, दो ईदें हैं। नॉटी बॉय, नॉटी बॉय, नॉटी बॉय। नहीं फिर भी मारिया, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि बजट किससे में जब आ रहा था तो इसहाक डार साहब की एक पेशकश ये थी कि खुदकुशी करने पे भी टैक्स लगा दिया जाए। क्या ये सच है कि गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इस मुल्क में मरना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है और काफी पैसा उस पर लग जाता है। सो आई मीन बिल्कुल उन्होंने लगा दिया होगा। जो चीज ज्यादा हो रही हो उन I'm पे sure. उनका ज्यादा फोकस हो रहा था ना। उमेरा जी कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, औरत का हाथ होता है। वैसे कामयाब आदमी के पीछे पूरी औरत नहीं होती, सिर्फ हाथ ही होता है। पूरी तो होती है, और जो नाकाम होता है उसके पीछे बहुत सारी औरतों का हाथ वो रहने नहीं देता। अब तब बात ये है है। जो कामयाब होता है उसके पीछे एक का हाथ होता है, जो नाकाम होता है बहुत सारियों का हाथ होता आपको एग्जाम्पल दे, मुझे समझ नहीं आई है। है। नहीं मैंने मुझे किसी की मिसाल दे। अच्छा, किसकी मिसाल दूं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होंगे, इमरान खान मसलन, शायद कह सकते हैं। बिल्कुल। उनके पीछे पता नहीं कितनी है। तो वो है भी इस काबिल के, वो जरूरी तो नहीं कि वही करते होंगे, वो है भी इस काबिल, और शायद उनके अंदर है ऐसी चीज जो औरतें उन पे अट्रैक्ट करती होंगी। ये कहते हैं रमजान में, यानी कहते कि हदीस है कुरान में कि शयातीन कैद हो जाते हैं, तो ये रमजान ट्रांसमिशन कैसे चलती रही है? वो ऊपर वाले कैद हो जाते हैं, नीचे वाले खुल जाते हैं। नीचे वाले खुल जाते हैं। सारे कैद पाकिस्तान में होते हैं इसलिए। मारिया, ये बताएं कि मर्द अपने आप को मजलूम क्यों समझते हैं, शादीशुदा मर्द जो है खास तौर पे? वैसे होते नहीं है वो मजलूम, अच्छा जी। पता नहीं क्यों समझते हैं। उनको शायद इस चीज का कोई बेनिफिट मिलता होगा, सिर्फ इसीलिए सोचते होंगे। इसका भी कोई ना कोई उनको बेनिफिट मिलता होगा, इसलिए सोचते होंगे और कहते वो होंगे। इसलिए कि दूसरी औरतों को फंसाने sure. के लिए वो मजलूम बन जाते हैं ना, दूसरी के और आप सामने फंस अगर जाती हैं। बहुत परेशान हूं आप या फंसी हैं कभी किसी नहीं, से अल्लाह ऐसे? रहम नहीं करे, तो फिर? बिल्कुल। मतलब मैं भी एक शादीशुदा बंदी हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा कि जो इस तरह के शादीशुदा मर्द होते हैं वो ज्यादा दुखी इसलिए मेरे ख्याल होते में हैं फख्र कि से ही बोल दूसरी लेता हूँ, शादीशुदा औरतों मर्द को का कहें कि जी मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी वाइफ मजलूम बहुत आदमी मुझे- की जो है ना सारी शक्ल वो फख्र आलम की बनी हुई है। फख्र आलम शादीशुदा आदमी मजलूम मर्द क्यों होता है? बस मुझे दूसरा मतलब नहीं पता, मगर मैं हरगिज मजलूम नहीं हूँ और ना मैं दुखी हूँ। ठीक है ना? तो मेरे पे तो ये ना डालें, ये किसी और की तरफ डाइवर्ट करें। नहीं मेरा क्योंकि इसने घर जाना है, इस सवाल के क्योंकि इसने घर जवाब। जाना है। अच्छा, ये मुझे बताएं, आप बताएं ना मुबशर, हाँ। आप मजलूम हैं? नहीं, आप मजलूम हैं। मैं तो मुबशर, आप इंतहाई बताएं ना। मजलूम हूँ। कि हाँ, शादीशुदा good one, मर्द मुबशर भाई, आप मजलूम क्यों होता बताएं। है? मैं आप तो बताएं। इंतहाई मजलूम हूँ। अल्लाह अकबर। मैं तो, मेरी ना आवाज निकलती है ना नजर उठती है, और बिल्कुल बॉस। सिर्फ मैं अपना सादतमंदी की एक आला मिसाल हूँ। बिल्कुल। तो फिर आप फिर तो आप मजलूम नहीं हुए, आप मशरकी बिल्कुल मामूर मर्द हुसैन टाइप की थी ना, जिस बिल्कुल। तरह मशरकी जी। औरतें होती हैं, आप मशरकी मर्द हैं। मेरा तो घर में हाल वो होता है जो आमिर लियाकत के आगे उनके मेहमानों का हाल होता है। तो समीना अहमद, आप माशाल्लाह बड़ी समझदार हैं, जहां दीदा खातून है। ये बताएं कि औरत को हासिल करना मुश्किल है कि उसको रखना मुश्किल है? नहीं, कैसे सवाल है? आर्ट और साइंस का फर्क है ना। पेचीदा औरत को सवाल। हासिल करना मुश्किल है कि रखना मुश्किल है? उसके साथ रहना मुश्किल है, किसके साथ? अच्छी तरह से रहना मुश्किल है। औरत के साथ। औरत के साथ अच्छी तरह रहना मुश्किल है। इसलिए मैंने कि- मैंने इसका वैसे एक निकाला हुआ है, बाय द वे, ऑन अ सीरियस नोट। मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या? जवाब। मेरे से कोई पूछे कि औरत को कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो मैं उसका मैं बिल्कुल सही जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मेरी बेटी बड़ी हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि जिस तरह मेरी बेटी को ट्रीट किया जाए उसी तरह मैं दूसरे की बेटी को ट्रीट करूं, बस। तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी सेंसिबल थिंग टू होप फॉर एंड विश फॉर। बहुत अच्छी बात है, जी, बहुत अच्छी बात है।
भाई आपने कहा प्रोग्राम सीरियस नहीं है, तो मैं तो इस वजह अपना से हम ऐसी हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, अपना राबी हमें पीरज़ा, नहीं तो मुझे पता, बताइए, हम आपको जरा अंग्रेजी serious बड़ी हो आती जाते है हैं। कि मीरा हम इसलिए फजलुर रहमान मार और रहे हैं क्योंकि आपने कहा था कि प्रोग्राम सीरियस नहीं है। अच्छा नहीं, मैंने सॉरी मैं थोड़ा सा डिविएट कर गया। अब बात यह नहीं, है आपने कि कहा था। टॉक शो होस्ट ऐसे ही हैं आजकल, गुजारा करें, आपके सियासतदान भी ऐसे ही हैं, ठीक है ना, कोई ज्यादा सीरियस ना ले उनको आप, तो जब उनको नहीं सीरियस लेते तो हमारा क्या कसूर है, ठीक है। राबी मुझे ये बताएं कि मीरा, फजलुर रहमान और हाफिज हमदुल्ला, इनमें से अंग्रेजी सबसे अच्छी किसकी है? देखिए जी, उसी की है जो कि कम से कम बोलने की कोशिश तो करता है। मेरा ख्याल है कि मैंने उनके साथ जब अपनी ये लास्ट फिल्म में टाइम स्पेंड किया तो मैं अब ये ओपन ये बात करूंगी, आई होप कि वो भी ये देख रही हूँ कि मुझे शुरू में, सॉरी थोड़ा सा सीरियस चीज़ है, कि मुझे शुरू में थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि शी हैड अ स्पेस, शी हैड अ प्लेस इन दिस फिल्म इंडस्ट्री, और उसके बाद उन्हें मेरे साथ जब करेक्टर करना पड़ गया तो बहुत अनकंफर्टेबल थी, और मैं उनको अनकंफर्टेबल देखकर ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। तो वो इस तरह की उन्होंने 2-4 बातें हमारे सेट के ऊपर आके की कि जो आपकी फिल्म है वो डैश डैश होनी चाहिए, नहीं कि गलत इंग्लिश बोली बट अच्छी सेंस में बोली। तो तब मुझे ये लगा कि हम एक्चुअली हम जिन लोगों का मजाक उड़ाते हैं ना, वो फिर उनको अपने ऊपर हंसने की आदत पड़ जाती है। हम मीरा का बहुत रिकॉर्ड लगाते हैं, बड़ी उनकी इंग्लिश का मजाक उड़ाते हैं, वो शायद डेस्परेटली कोशिश करती हैं कि लोग उनको डिस्कस करें। तो मुझे मेरा ख्याल है कि उनकी इंग्लिश या उनकी एज और एनीथिंग शी डज, वी शुड रिस्पेक्ट हर बिकॉज शी हैड बीन अ नेम इन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। बाय द वे मैं माजरत के हमेशा साथ कोशिश करती अभी हूँ। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर, उनकी जब डेथ हुई, उनका इंतकाल हुआ, जी जी बिल्कुल। तो मीरा की भी एक ताज़ियती ट्वीट मैंने देखी थी ट्विटर पे, उनका मोहम्मद अली में ही रेस्ट इन पीस, ही वाज अ बिग हीरो ऑफ द पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। तो आप मुझे बताइए उसके बाद कौन उसको सीरियसली लेगा इस बात को हौसला करे, अमीना हो तारीफ सकता है करे। उन्हें ख्वाब आते हो कि वो ये मेरे बात साथ ठीक हीरो है। बन रहे हैं या मेरे साथ फिल्म में काम कर रहे हो, तो उनको भूल गया हो। आपको किस किस्म के ख्वाब आते हैं मुझे तो बड़े आजकल? अच्छे ख्वाब आते हैं। नहीं, लेटली मैंने कहा मुझे तो हमेशा अपने काम से मुतल्लिक आते, अपने बेटे के मुतल्लिक आते क्या? कि काम बहुत बढ़ रहा है, एल्बम हिट हो गया, पाकिस्तान में म्यूजिक बहुत ऊपर जा रहा है, और मेरा बेटा जो है वो भी माशाल्लाह से बहुत। ये जवाब आपने कभी जिंदगी में फ्लर्ट किया है कुछ लाइट मूड में, कुछ उस तरह से कि हमेशा ही आप अपना इसका तो एक- मैं बता सकती हूँ, जवाद भाई ने कभी फ्लर्ट नहीं किया होगा। या तो आप उनकी बुराई कर रही हैं? अगर किया होगा तो किसी को पता नहीं चला होगा। नहीं, ये जवाब अगर भाई कि किया मैं होगा, तो पिछले आगे दिनों वाले उनकी को पता ही नहीं चला वाइफ से होगा। भी मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने उनकी वाइफ को भी बताया, मैंने कहा कि मैंने कितने आर्टिस्ट के साथ ट्रैवल किया है, सिर्फ जवाद भाई वाहिद आर्टिस्ट थे कि जो भी खातून आती थी उसको बहनों की तरह देख रहे हैं, उसके बाद कभी किसी खातून के साथ बाहर घूमने फिरने नहीं नहीं, जा रहे। बहनों की जवाद तरह भाई तो की मैं फखर भी गारंटी दे देखते रही हैं, हूँ, लेकिन कभी वो flirt खाला नहीं साथ बहनों की तरह देखते हैं, तो वो ऐसी बात नहीं। अरे खुदा का वास्ता है। सीरियस मुझे बताइए, को फ्लर्ट किया कभी जिंदगी में, रोमांस को खत लिखा हो, कुछ किया हो, को फेंका हो? नहीं, फ्लर्ट नहीं किया कभी। फ्लर्ट तो मतलब एक खास वो तो माइंडसेट है, हाँ नहीं किया। कर सकते हैं वैसे? मेरा ख्याल है हर कोई कर सकता नहीं है। नहीं, कभी आप आदमी- अपनी बताएं, हर कोई को छोड़े। हाँ, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। अगर उसमें मैं क्या? कहूँ कि किसी को लाइन मारनी है तो आपके जहन में कोई रोमांटिक लाइन आती है उसको कहने की? मेरे से जिंदगी में कभी किसी ने ऐसे सवाल नहीं पूछे। आप मतलब अनोखा सवाल है ये। कमाल, मतलब मैंने ना कभी कोई मतलब जवाब भी इस तरह का दिया है, तो क्या जवाब दूं आप बताएं। नहीं, मुझे तो नहीं पता, जो आपके दिल में आएगा, यानी आप कर सकते हैं ना वो, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, जरूरत पड़ने पे अगर आप फ्लर्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई पहले शादी से पहले कोई अच्छी लगती तो उसको कह देता कि आप मुझे अच्छी लगती। आपको अगर लाइन देनी हो तो आप कैसे दें? आपको तो लोग बहुत सुनते हैं, जरा आपसे सीखें कि कैसे लाइन देते हैं। मेरी लाइन कभी कामयाब नहीं हुई, मारिया भी बताएगी, चले। राबी भी बताएगी, सारी बता देंगी चले आपको। कोई नहीं, मेरी लाइन आप कभी लगाए कामयाब तो नहीं हुई। आप कोई नहीं, बात नहीं, नहीं, आप आपने करें तो ऐसे- CMB लेके क्यों नहीं कामयाब हो रही ये आप? मैं बात हमेशा मैं फेल हुआ लाइन देने। second करूंगी जितनी कि- नाकामियां मेरी किस्मत में आई है ना, ये खवातीन के मामले में, कोई मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है। अच्छा। मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे कोई लिफ्ट किया नहीं क्या कराती। क्या जाते अच्छा, गालियां वैसे, निकालनी शुरू- नहीं 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 नहीं, अल्लाह रहम आप करे, ना बट तुम मुबश्शिर मुझे लुकमान देखती हैं, साहब, उनको आप पता हर चले बंदे तो को ये गरीब कहते हैं आदमी। कि जी ये तो झूठ है। सॉरी कोई बोल रहा था आप बीच हर में। बंदे को, मुबश्शिर लुकमान साहब, आप हर बंदे को ये कहते हैं कि जी मुझे तो खवातीन में बड़ा इंटरेस्ट है, मैं तो खवातीन के साथ मुझे बहुत flirt इंटरेस्ट है, करता लेकिन हूं, या मुझे तो अनफॉर्चुनेटली खवातीन उनको बड़ी मेरे अच्छी में लगती कोई हैं। दिलचस्पी नहीं है।
लेट मी कंप्लीट। मैंने आपके जिन खवातीन के साथ हमेशा देखा है, 2-4 दफा मेरी आपसे मुलाकात हुई है, मैंने आपको कभी किसी खातून के साथ फ्रैंक होते नहीं देखा, गलत बात करते नहीं देखा। हाँ, मैं ऐसी बहुत सारी खवातीन को जानती हूँ जो कि आपसे बहुत खुदा आपको के लिए पसंद पूरा ना करती हैं। बोले, मारिया और यहाँ पे मैंने बोलना आपको शुरू हो गई तो on-and-on मैं अपना घर messages नहीं जा सकूंगा। अच्छा नहीं, वो मुझे नहीं, पहले का मुझे नहीं पता। हाँ, मैं तो गलत- आपकी गलत बात कर रही बात करते हूँ कि नहीं वो देखा। मुझे बहुत सारी खवातीन ने तो मैसेजेस पहुंचाए, आपकी- ऑन एयर बता आपकी रही अलमारी मुबशिर खुल रही लुकमान के है। लिए, और इन्होंने कहा जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो अल्लाह का करम है। अब मैं क्या इंटरेस्टेड होना। फखरे आलम, आप जा रहे हैं वर्ल्ड टूर पे अपने, माशाल्लाह। अब मुझे यकीन हो गया है कि राबी पीरजादा झूठ बोल रही है। मुझे यकीन, राबी पीरजादा की क्रेडिबिलिटी ऑन द लाइन आ गई। नहीं, मुबशिर लुकमान के बाद मैं सच बोल रही हूँ। आप इतनी देर, इतनी घंटे आमिर लियाकत को सुनते हैं, आपको क्या पता यार सच क्या है गलत क्या है। आप कमाल के आदमी है। मुझे ये बताए, आप अभी वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं जहाज लेके, माशाल्लाह। ये लोगों को नहीं पता, बट फखरे आलम इज अकम्प्लिश्ड पायलट, और ये वर्ल्ड टूर लगाने लगे हैं अभी सितंबर से। इनका टूर क्या नाम है जी उसका? परवाज, मिशन परवाज, मिशन परवाज। ओके। तो यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, गेस्ट जितने मौजूद हैं, होस्ट उसमें नहीं आता बाय द वे, ये तो गेस्टों की बात हो रही है। इनमें से किसको आप अपने साथ ले जाना चाहेंगे उस वर्ल्ड टूर पे? मिशन परवाज के लिए उमेरा ने कहा हमें क्यों लेके जाना चाहिए? लेके जाना चाहेंगे वर्ल्ड टूर पे वो। बिल्कुल हमारे बात बिल्कुल सही है। आप लोगों में से किसी को क्यों ले किसी को जाना नहीं लेकर चाहोगे? जाएगा, जी, ये किसी को नहीं लेकर जाएगा, ये हर मुल्क से एक सवारी उठाएगा और दूसरे मुल्क में छोड़ देगा, ये फिर वहां को- से नई सवारी उठाएगा। फखर ये पिछले होगा। जन्म में बस कंडक्टर था ना। अब अगले नहीं, जन्म फखर में, सीरियसली, अगले जन्म अगर आपको पायलट चॉइस हो कि आप लोग नहाए थी। एहतराम ईद है, वरना मैं कुछ शुक्रिया। और भी कह सकता था। फखर बात यह है कि अगर आपको एक सवारी की इजाजत हो अपने साथ बिठा के ले जाने की, तो आप किसको लेके जाएंगे? पूरी दुनिया के चक्कर में अगर मुझे पाकिस्तान से किसी एक सवारी को अपने साथ ले जाने का शर्फ हासिल हुआ और उनकी सेहत अगर अच्छी हुई, तो मैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब को अपने साथ लेके जाना चाहूंगा और पूरी दुनिया को दिखाना चाहूंगा कि पाकिस्तान की इस अजीम कौम के अंदर कितने वाह अजीम वाह अजीम वाह लोग वाह, मौजूद हैं। क्या अगर आप क्या एक सच्चा काम जवाब करें, दिया है इसने। मेरे मतलब कि एक सवारी ले जाएं असन, तो मैं आपका जो टूर है ना उसमें को चैनल 24 से कंट्रीब्यूट भी करवा सकता हूं। किससे तंग आए हैं आप? मैं चाहता हूं कि ये साहिर लोधी को अपने साथ ले जाए और कहीं अटलांटिक के ऊपर जहाज खराब हो जाए थोड़ी देर के लिए। बड़े लोग हैं। यानी वो शख्स को मैंने फोन करके कहा, उसके लिए चक्कर में आप मुझे मेरा जहाज क्यों गिरवा रहे हैं यार? नहीं नहीं, बाप ने दरवाजा खोलना है, उसको कहना कि बाहर से अपना टायर चेंज करके आओ। तो ठीक है ना। बदर तुम्हारा सफर अच्छा गुजर जाएगा, अंग्रेजी वाला भी उर्दू वाला भी। तौबा तौबा तौबा। बट चाइना में सारे लोग चले जाएंगे, शाहरुख खान आ गया, शाहरुख खान आ गया। ये सब हमारे साथ ही हैं। We'll come back to them in a very short break. Take a break. Welcome back from the break. समीना अहमद जी, हर आदमी की कोई ना कोई हॉबी या कोई ख्वाहिश ऐसी होती है जो रह जाती है। आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज है, जैसे फखर फ्लाइंग कर रहे हैं, कि कोई ऐसी हॉबी होती जो हमें नहीं पता, that you would have liked to pursue? एक चीज़ तो नहीं होती इंसान की ज़िंदगी में, तो हमेशा बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप करना चाहते हैं और वो नहीं हो सकती। और मेरी ज़िंदगी में भी अभी भी हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि मैं चाहूँगी कि हो जाएं बिफोर आई क्लोज माई आइज़। कोई एक बताएं। मतलब एक पर्सनल लेवल के ऊपर एक तो चीज़ होती है ना कि आप ये करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो पर्सनल लेवल के ऊपर आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स, जो कि एक मैं पाकिस्तानी थिएटर की हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, वो मैं ख़त्म करना चाहूँगी और उसको देखना चाहूँगी कि वो बुक शेल्फ के ऊपर आ जाए, पब्लिश हो जाए। एक तो ये आजकल बहुत वो है। दूसरा, बच्चों के लिए काम मैं करना चाहती हूँ, बच्चों का थिएटर का काम कुछ करना चाहती हूँ, बच्चों के लिए कुछ एक थोड़ा बहुत मैंने किया है लाहौर में, अब मैं चाह रही थी कि कुछ कराची में भी शुरू करूँ, शायद कर सकूँ। तो इस तरह से है। और
बाकी वो बता नहीं सकती। नहीं, ऐसे मेरे तो ऐसी मासूमाना ख्वाहिशें हैं। वैसे आपको मैं एक बात बताऊं, ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप बच्चों के थिएटर के लिए काम करेंगी ना, तो कम से कम मैं आपके लिए आप एज एन असिस्टेंट काम करूंगा। जो आप कहेंगी आई विल बी देयर, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए लिखता हूं, कोई आउटलेट ही नहीं है। हाँ, बच्चों के लिए नहीं है हमारे यहाँ। हम बच्चों के लिए, हम बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल भी नहीं दे रहे, ना लाइव परफॉर्मेंसेस में, ना हम ध्यान दे रहे हैं टेलीविजन पर। सो वो एक फील्ड है जहाँ पर मैं मैगजीन ही नहीं उनके लिए, पढ़ने के लिए कोई चीज नहीं है। कर सकते हैं वो कर सकते हैं। पढ़ने के लिए यहाँ पर मैं कम एक है, बात कम जरूर है। शेयर करना चाहूंगी बच्चों के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर हो सके तो हम पाकिस्तान में एक छोटी सी चेंज कर दें, जो कि मेरी भी एक विश है, आपने मुझसे पूछा नहीं बट आई वुड लाइक टू शेयर, कि हम सिलेबस एक कर दें। जो सिलेबस किसी बड़े स्कूल का, इंग्लिश मीडियम स्कूल का है, वही सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। वही आप, तो स्कूल्स के भी डिफरेंट लेवल्स है ना, जिसकी फीस जितनी ज्यादा, उसका सिलेबस डिफरेंट है, तो सिलेबस एक कर दें, उसके अलावा कुछ ना करें। नहीं, सिलेबस तो एक ही होना चाहिए। मेरी बेटी और मेरे ड्राइवर के बेटे का राइट है कि वो एक ही चीज पढ़े, उनमें कोई डिस्प्ले, जो अच्छा हो वो आगे निकले जिंदगी में। बिल्कुल, एक इक्वल हाँ, मगर अपॉर्चुनिटीज हमारे दें, यहाँ सारे नहीं है बच्चों ना को ये। इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। Agreed. जवाद अहमद, ग्रीड लास्ट बात हुई है। उधार मोहब्बत की कैंची क्यों होती है? वैसे मैंने पर्सनली भुगता है ये, तो इसलिए मुझे पता है कि अबरार को दिया था। नहीं 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 यार, मेरे जितनी आपके और अबरारों लाख का प्यार है ना, आपने उसको उधार ही दिया लगता है मुझे। नहीं, मैंने हमेशा जो है वो अच्छे तरीके से रहने की कोशिश की हर एक के साथ। तो वो क्या अपना बेवा औरत है कि वो अच्छे तरीके से नहीं रह सकता? क्या हो गया ये यार? आपने उसको लकब दिया हुआ है, आपको बेहतर पता है। लेकिन वैसे जो आप कह रहे थे ना, वो मेरे साथ हुआ है। मैंने 2-4 मेरे करीबी दोस्त थे, तो उनके साथ इसी तरह मैंने कर दिया। लेकिन फिर मैंने एक रूल बना लिया बाद में, उनके साथ मैंने ताल्लुकात खराब नहीं किए, वो नहीं दे सके पैसे वापस। गुर्बत बड़ी पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने रूल बना लिया कि मैं उतने पैसे देता हूँ किसी को जिसका मुझे अफसोस ना हो। मुझे पता होता है कि बस ये चले गए, दे देगा तो दे देगा, नहीं तो रहने देंगे। सियासतदान कितने फीसद हैं जो सच बोलते हैं? पता नहीं, कोई कभी किसी को सीरियस नहीं लिया ना, सोचा ही है उसके बारे में कि ये सच बोल रहा है। मुझे तो लगता है कोई 99% ही झूठ बोलते होंगे, कोई 1% होगा जो कोई सच बोल रहा होगा। अदरवाइज कभी भी नहीं लगा कि कोई सच बोलता। हाँ, ऑन द स्क्रीन तो ऐसे बातें ऐसे कर रहे होते हैं कि बस हर बंदा जो है वो सच्चा है और हर बंदा जो है वो मुकम्मल है, बट उसकी आप कारकर्दगी देखें तो बस वो जीरो होती है। मुझे तो लगता है 99% ही सारे झूठ बोलते हैं। फखर, ये मुझे बताएं कि हम जब किसी अदाकारा को दुआ दे रहे होते हैं तो हम ये क्यों कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे? रातों को भी तो शूटिंग होती है ना। होती है, हम तो उसमें 4 गुना हर मिलते एक की हैं। तो बस तरक्की वो और हर एक जरा की ज्यादा हो जिंदगी के लिए सकता दुआ है। देते हैं। बहुत जी, सारी हमारी एक्ट्रेस सॉरी फखर, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। मैंने कहा क्योंकि हम नेक लोग हैं, हम हर एक की तरक्की की दुआ देते हैं और हम चाहते हैं कि हर इंसान तरक्की करे और बेहतर हो उसकी जिंदगी, इसलिए हम इस किस्म की दुआएं देते हैं। राबी पीरज़ादा, बात यह है कि इसलिए कहते आपकी हैं अभी एक कि फिल्म, जी सॉरी मारिया क्या कह रही हैं? वो डिले आ रही है ना आवाज। मैंने कहा इसलिए ये दुआ देते हैं कि जो भी काम कर रहा है ना, चाहे वो दिन में कर रहा है या रात में कर रहा है, तो वो उसमें अल्लाह उनको तरक्की दे, इसलिए देते हैं। कुछ काम दिन में होते हैं, कुछ रात में होते हैं। आई मीन कि दुनिया में तो हर वक्त ही काम हो हर रहा होता है, शिफ्टों में ही काम हो रहा होता है ना, इसलिए हर शिफ्ट में काम हो रहा हर शिफ्ट पे काम हो रहा होता है। है। कुछ ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स भी होती है ना, कुछ ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स भी होती है ना। वो टेडी शेफ भी होती थी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है? हाँ, बिल्कुल होती थी। राबी पीरज़ादा, आपकी तो अब फिल्म भी शूट हो रही है, अल्लाह करे कि बड़े रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन ये बताएं वो कौन सा बंदा है जिसको आप जेन्युइनली हीरो के तौर पे लेके आना चाहती हैं अपनी फिल्म में, और आप चाहती हैं कि उसके सामने आप रोल करें और हुमैरा अरशद का गाना आपके बैकग्राउंड में हो, आप खुद ना गा रही हो वाला गाना? आपको बुरा सा बंदा बता देगी। वेल नहीं, क्यों मैं ऐसे बुरा सा बंदा बता दूंगी, मैं बड़ी कॉन्शियस हूँ इस मामले में। हुमैरा अरशद का गाना हो, आई लाइक हर वॉइस, वो बहुत अच्छा गाती हैं, तो दैट आई डोंट माइंड, वुड लव टू। ये आपने एकदम से मुझसे पूछ लिया है। अब मैं अगर अपनी पर्सनल चॉइस करूं तो सच बोलो ना यार, मैं जो किसी दिल में singer वो को भी बता बोल दो। सकती हूँ कि वो मेरे
घर भी जाना है। नहीं, घर वाले से Well, क्या I ताल्लुक would है फिल्म का like, भाई? उसको देखने के लिए किसने 500 रुपए का टिकट लेना तुम्हारे घर वाले को देखने के लिए? अच्छा, मुझे अच्छा लगेगा, देखिए करेक्टर्स होते हैं, जिस तरह रणबीर कपूर जो है वो रॉक स्टार में बहुत अच्छा था, और मुझे सोनू निगम की आवाज बहुत अच्छी लगती है। राबी पीरज़ादा, और मैं एक हमेशा बंदा ये की सोचती हूँ गुंजाइश कि अगर है, मोहम्मद रफी औरतों का नहीं इजाजत इससे ज्यादा। अच्छा, इवन मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब भी दिलवा सके ये। अच्छा, एक बंदा, अस्तगफिरुल्लाह, नो वे ऑन अर्थ, नो वे ऑन अर्थ। मैं आई वुड रादर डाई एक्चुअली। फंसा दिया आपने मुझे, किसका बोलूं? अच्छा, वैसे ऐसा कोई भी नहीं है। फखरे आलम, आपको खुदकुशी की इजाजत है सामने बैठे हुए कराची में। नहीं, फखरे आलम को मैं आपको एक बात बताऊं कि हम एक दफा डिस्कस कर रहे थे कि जब भी नाम आता है ना कि आर्टिस्ट में कौन सा ऐसा बंदा है, जब भी मुल्क के ऊपर कोई बात आती है तो वंस वी वर इन कॉलेज, आई रिमेंबर कि पूरा कॉलेज जो था वो एकदम से बोल रहा है यार फखरे आलम ने काम स्टार्ट किया, उसने कराची में उन्होंने कुछ जगह पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया लोगों की मदद करना। तो ही इज डेफिनेटली अ नेम एंड वी रिस्पेक्ट हिम। हाँ बिल्कुल, एंड वी रिस्पेक्ट हिम। तो ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं जिनको हम रिस्पेक्ट करें, अब तो वो ही इज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जिनको हम बाकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। किसके लिए प्लेबैक सिंगिंग करना चाहेंगे? पाकिस्तान में, पाकिस्तान से तो बाहर। anyway। रावी थैंक यू फॉर सेइंग, यहाँ मगर पे मारिया तो को इस बात पे बिल्कुल हंसी नहीं आई। वहीद मुराद साहब होते तो उनके लिए, और इंडिया में अमिताभ बच्चन अगर एक्टिंग कर रहे हैं और मेरा गाना उससे चले तो मुझे बात चलेगा। आपका गाना तो किंग कॉन्ग के पीछे भी अच्छा लगेगा, ये तो बात नहीं। इतनी भारी आवाज में अगर आपने बात कर दी है तो यार नहीं, पता क्या, ये तो बात नहीं। मुझे बड़े कम एक्टर्स पसंद हैं। अमिताभ बच्चन पसंद है, एक मुझे स्टेलोन पसंद था, वो जो सिल्वेस्टर स्टेलोन। फिर मुझे एक बंदा था, एक फिल्म आती थी वाइज गाय, एक फिल्म आती थी, उसमें कैन वॉल एक आदमी था। वो 4-5 लोग सारे पसंद रहे हैं। तो इमरान खान साहब बड़े पसंद थे जब मैं कॉलेज में पढ़ता। पॉलिटिक्स पसंद नहीं है मुझे उनकी, अदरवाइज तो बड़े अच्छे लगते हैं। We'll come back to them in a very short break. Take a break. Welcome back from the break. मारिया वास्ती, अगर आप सिंगर होती तो आपका जॉनरा क्या होता? मेरा क्लासिकल। आप में कौन सी चीज क्लासिकल है कि वो And then सिंगिंग confusion. क्लासिकल होती? हाँ? क्या है? सॉरी? क्लासिकल क्या चीज है अभी तक जो सिंगिंग क्लासिकल होनी थी? ये क्या बात है? तो मैंने कहा कम से कम सिंगिंग ही क्लासिकल हो जाए। नहीं, सीरियसली वेल सेड। कोशिश की है गाना गाने की? अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे इतनी अच्छे सिंगर्स को सुनने की आदत है कि मैं अपनी आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। और फिर हाँ, मुझसे राब्ता कायम किया गया था कि जब आप अगर वो जो टॉर्चर सेल्स होते हैं ना, उनमें प्रिजनर्स को जो टॉर्चर देते हैं, खास तौर पे नैब वाले जिनसे जो एक्सटॉर्शन के केसेस में होते हैं, तो उसके लिए मुझे राब्ता कायम किया गया था कि अगर आप गाने सुनाएं तो शायद वो उनको मिल गया उसके लिए गाना, एज अ टॉर्चर। उनके लिए गाना मिल गया उसको, torture टॉर्चर के सेल लिए वालों के उन्होंने लिए। कहा आपने सुना है वो एंजल, कौन सा? आई एम दी एंजल, वो टॉर्चर सेल वालों के लिए पंखे लगा के वो पर लगा के आते हैं वहां पे। हाँ, क्योंकि उसके बाद वाकई रूहें परवाज कर जाती हैं और एंजल बन जाते हैं सारे। फिर वो गए ना मुझसे, हैं? ये प्रॉब्लम हुई है। हाँ। ताहिर शाह मुझसे नंबर ले गए ना, उनकी आवाज फिर उन्होंने इस टॉर्चर के लिए इस्तेमाल कर ली। मैं फेल हो गई इस काम में भी। ताहिर शाह ने तो बीबीसी को भी मजबूर कर दिया कि वो उनके ऊपर स्टोरी करे। भला फखरे आलम या अपना जवाद अहमद या उमेरा अरशद ये कर सकें या राबी? बिल्कुल भी नहीं कर सके ये कि बीबीसी फोर्स स्टोरियां करे आप पे। तो बाल ही नहीं पैदा होता। उसकी वजह ये है कि हम क्या लोग बात है? कंट्रोवर्शियल लोगों को प्रमोट करते हैं, हम नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं। हमारे पास एक बहुत छोटा सा शॉर्टकट आ गया, जिसने भी हिट होना होगा वो कोई भी नेगेटिव बात कर देगा, उसके बाद सारे चैनल्स उसको बुलाना शुरू हो जाएंगे, इंटरव्यू लेना शुरू हो जाएंगे। हम पॉजिटिविटी को प्रमोट करना छोड़ दिया। आज आप, मैं या जितने यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हम कोई इडियट सी हरकत कर देंगे, कोई गलत कंट्रोवर्शियल बात कर देंगे, आप कल देखें वील बी इन ब्रेकिंग न्यूज। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज वेयर वी आर गोइंग। हम अपनी सोसाइटी को इस जगह पे लेके जा रहे हैं। अब जिस बंदी ने, जिसको ना गाना आता हो, ना एक्टिंग आती हो, ना कुछ और करना आता हो, वो वल्गर बातें शुरू कर देगी, कपड़े उतार देगी, फौरन वो न्यूज के अंदर आ जाएगी। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, मैं अभी भी ये कह रही हूँ कि वी बीइंग सोसाइटी, हम जो पूरी सोसाइटी है ना, हम खुद
अपने आप को खराब कर रहे हैं, हम खुद अपने आप को गंदा कर रहे हैं। ये आपने दुखी होके कहा है कि जेलस होके कहा है? पहले मुझे बता दें। नहीं, एक्चुअली मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ क्योंकि आपके स्टूडियो के अंदर सबको चाय मिलती है, मुझे मीठी लस्सी मिली हुई है, एंड आई एम रियली हैविंग फन राइट नाउ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके फाइन। उमेरा जी, कोई अगर फिल्म की ऑफर हो तो कर लेंगे? मीठी लस्सी चल रही है यार। फिल्म की मुबश्शिर ऑफरें भाई, वाह वाह बड़ी वाह वाह होती वाह 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 वाह। नहीं की मैंने। ये राबी पीरजादा का आपको बताऊं, लोगों को नहीं पता, ये बड़ी कश्मीरन है बेसिकली, और ये चाय नहीं पीती, कॉफी नहीं पीती, कुछ नहीं, ये दूध और लस्सी पीती है सिर्फ, सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो। चलिए शुक्र है आपने बता दिया, हमारे नॉलेज में इजाफा हो गया। आपके नॉलेज में इजाफा हो गया। अगर आपको फिल्म की ऑफर हो तो करेंगी? बहुत सारी ऑफर्स हुई हैं लेकिन नहीं की। क्यों नहीं की? लगता नहीं कि फिल्म के लिए हूँ, ये मेरा दिल भी नहीं है, बस सिंगिंग से मुझे प्यार। जरूरी तो नहीं कि कुछ सीरियस टॉपिक, मुझे अगर कोई सीरियस टॉपिक की ऑफर करे जो मेरी पर्सनालिटी से मिलता हो, फर्ज करे, नहीं कभी इंटरेस्ट नहीं तो लिया। मैं तो कर लूंगा। नहीं कभी इंटरेस्ट नहीं लिया इस बात पे कि करूं, और हमारे माशाल्लाह से इतने टैलेंटेड जो हैं वो एक्टर हैं, और बहुत एक्ट्रेस हैं जिनको काम नहीं मिल रहा, अभी काम नहीं हो रहा, तो अगर उनको ही उनका काम मिले तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये जो हमारी इंडस्ट्री में जो हैं वो सिंगर जो हैं वो कॉम्पेयर बन गए, कॉम्पेयर जो हैं वो एक्टर बन गए, एक्टर जो हैं वो मजहबी स्कॉलर बन गए, स्कॉलर जो हैं वो जो है वो सेल्फियां बनवा रहे हैं। तो मतलब I ये think जो मेरा एक ख्याल है चीज़ है इस ना, मामले में मैं वो थोड़ा सा ये करूंगी, जिसमें जितना टैलेंट है उसको पूरे राइट्स हैं आपको टैलेंट दिखाने के लिए। ब्रिटनी स्पीयर्स को आप देख लें, शी इज अ वेरी गुड सिंगर, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। तो हम पाकिस्तान में जो है ना, हम एक दूसरे की लेग पुलिंग पे रहते हैं, ये नहीं करे, ये वो नहीं करे। क्यों ना करे भाई, अगर किसी को कोई चीज है, उसको शौक है और वो अच्छा राबी कर सकता पीरजादा, है, तो सीधा you should सीधा एक सवाल definitely का do that. जवाब दे दें प्लीज। मेरे छोटे सा सवाल है, नाकाम मोहब्बत का क्या अंजाम जी, होता है? please. आपको एक पता और है, मैं तो मोहब्बत। या तो उसके गले में सांप फेंक दूंगी या मैं उसको गोली मार दूंगी। नहीं, वो तो नाकाम तो पे मोहब्बत तो ना हुई, वो बंदा शहीद हो गया खुदा के लिए, और आप लाइमलाइट में आ जाएंगी। तो बस उसी ठीक है तरह ना, जब एंजल मेरा गा नहीं हुआ के। तो किसी का भी ना हो। वैसे अंजाम क्या होता है? नहीं, वो तो फिर लाइफ टाइम टॉर्चर हो जाएगा। वो तो वैसे देखिए, मोहब्बत भी जो है वो डिफरेंट किस्म की होती है। एक मोहब्बत ये होती है कि आप उसको अपने पास रखना चाहते हैं, अपने सामने रखना चाहते हैं, उसको हर वक्त देखना चाहते हैं, और दूसरी मोहब्बत ये होती है कि आप उसको छोड़ देते एक हैं मुल्क और आप से सिर्फ ये मोहब्बत विश होती है। करते हैं कि वो जहाँ पे रहे ये खुश रहे। तीसरी मोहब्बत और कौन सी उसकी है? ये खुशी टर्की ही से आई है, आपकी जरा मोहब्बत। मारिया जो बता रही है, ये टर्की वाली मोहब्बत क्या है जी? प्लीज प्लीज। मैंने कहा एक मुल्क से मोहब्बत होती है, और मुझे लगता है नाकाम मोहब्बत हाँ, का अंजाम एक और मोहब्बत ही होना चाहिए। वो बिल्कुल उसी तरह की है। दैट्स वेल सेड, आई विश। क्या कहा? सॉरी, मुझे आवाज नहीं आई। नाकाम इन्होंने कहा नाकाम मोहब्बत का अंजाम जो है वो एक और मोहब्बत होना चाहिए, वो भी ठीक है। ये पब में जाके तो हो सकता है, वैसे बाहर नॉर्मल लाइफ में तो नहीं हो सकता, इस तरह से जरा सा मुश्किल है। बट वेरी क्विकली, फखरे आलम, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आज ईद के दिन अपने तमाम फैंस को दुनिया भर में? बस जी क्या मैसेज दूंगा कि मुबश्शिर भाई की बातों पे मत आइएगा कभी भी, वरना आप सब जो है ना, यू विल ऑल बी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। ये जितनी शरारती बातें इन्होंने आज की हैं, इसके ऊपर बिल्कुल अमल ना कीजिएगा। एक तो ये मैसेज है मेरा, और दूसरा ये कि अपने इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द बहुत से आपके अपने करीब तरीन लोग ऐसे होंगे, शायद आपको एहसास ना हो, और वो आपको ये एहसास देना ना चाहते हो कि वो किसी किस्म की तकलीफ़ में हैं, किसी किस्म के प्रेशर में हैं, किसी किस्म की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मगर अगर आपको थोड़ी सी भी झलक नज़र आए कभी किसी को ट्रबल में, तो प्लीज़ हेल्प देम आउट विदाउट देम नोइंग दैट यू आर हेल्पिंग देम आउट। मैसेज मेरा यही है कि आजकल जो मजहबी फ़िरकावारियत है जो एक फैला हुआ है, उसके लिए ज़रूर जो है, मैंने देखा है कि हर बंदा दूसरे से बड़ा मुसलमान बन के बैठा हुआ है। हर बंदे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा कोई पता नहीं अल्लाह का मंजूर नज़र बंदा हूँ, दूसरा बंदा है वो बिल्कुल निल है, वो नमाज नहीं पढ़ता या कुछ नहीं पढ़ता। मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि चाहे कोई शिया है, चाहे कोई सुन्नी है, चाहे किसी का क्या मज़हब है, क्या नहीं मज़हब है, आप सिर्फ अपने आप को देखें। और जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि सरकार इस्लाम और दीन क्या है, तो आपने कहा था कि अल्लाह की इबादत और उसकी मखलूक से प्यार करने का नाम बस इस्लाम है।
और जो ये दो चीज़ें जो हैं वो उनको छोड़ देता है तो वो बिल्कुल इंसानियत सबसे पहले है, फ़िरके, मज़हब, अकीदे और मुल्क, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पीछे हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले अल्लाह की आप देखें कि अल्लाह ने सिर्फ इंसान को पैदा किया है, अकीदे को पैदा नहीं किया, मज़हब को पैदा नहीं किया किसी, ये हम सब के बनाए हुए हैं। तो ज़रूर जो है दूसरों की से प्यार करें और ये फ़िरकावारियत जो एक फैली हुई है हवा, इसको प्लीज़ ख़त्म करने की कोशिश करें। समीना जी, आपका मैसेज इस ईद पे लोगों के लिए? सबसे पहले तो ये कि ईद मुबारक, और उसके बाद ये कि जैसा कि फ़खर ने कहा है कि अपने आसपास देखिए, आप ऐसे भी कुछ लोग हैं जो नहीं जाहिर करते कि उनको क्या चाहिए, उनकी ईद कैसे है, अपने मोहल्ले में अपने आसपास के लोगों के साथ देख और उनकी मदद ज़रूर करें, उनका ख्याल रखें। हुक्मरान कहना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर जो भी लोग यहाँ पर बरतरे इक़्तिदार हैं उनको भी ये लोग नज़र आ जाएं जो हमारी आवाम है और वो जिस हाल में हैं, और उनके लिए भी वो कुछ करते रहें। मारिया वास्ती, आप अपना मैसेज मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं अगले प्रोग्राम में उसको सुना दूंगा खुद ही लोगों को। मैं यही कहने लगी थी, मैंने आपको कर दिया है। आपने कर दिया? ठीक है। नहीं, मुझे सीरियसली बताएं, आपके फैंस बेइंतहा हैं, दे वुड लाइक टू नो। एग्जॉस्टेड फैन क्या? आपके फैंस बहुत हैं, ये अल्लाह का शुक्र अदा करें और उनके लिए कोई बात करें। जी, ईद खुशी को कहते हैं और खुशी जो है वो हमेशा मल्टीप्लाई करने से, एक दूसरे से शेयर करने से बढ़ती है। पहले तो ये कि मेरे लिए तो असली ईद की खुशी या खुशी तब होगी जब अक्रॉस द कंट्री मेरा हर शहरी, हम पाकिस्तान का हर शहरी महफूज होगा और सिक्योरिटी हमारे मुल्क में होगी और आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द रियल ईद फॉर एवरीवन। बट आई फील कि जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिस पे अगर हम काबू पा लें या उसकी तरफ काम शुरू करें, दैट इज़ टॉलरेंस। अगर हम एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना सीख लें, चाहे आप उसे एग्री करते हो या ना करते हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, दिलों की रंजिशें ख़त्म हो जाएंगी। सो माय मैसेज वुड बी कि आप एक दूसरे को टॉलरेट करें जिस तरह मैं आपको मुबशर टॉलरेट करती रही हूँ आज तक। सो टॉलरेंस मेरी शो होती है। सो आई फील कि हमें टॉलरेंस, औरत होने का बता दिया ना कि मैं औरत हूँ, अंदर से एक रह नहीं सकती मैं, अंदर से नहीं बाहर से भी। What do you mean? अरे अच्छा, आप कैसी बात कर रहे हैं आप? भारी आवाज में मैसेज आप पढ़े जो मैंने आपको भेजा है। बहुत भारी आवाज में जवाद साहब एक मैसेज देंगे आपको। जी नहीं, मेरा मैसेज सिर्फ ये है जी कि टॉलरेंस जो तो भारी अभी कह मैसेज रही ना थी दीजिएगा। ना, अभी जो मेरा कह रही थी, टॉलरेंस पैदा करें। और दूसरा मेरा ख्याल है कि चैरिटी ड्रिवन सोसाइटी के बजाय हमें हम स्ट्रगल ड्रिवन सोसाइटी बनानी चाहिए। लोग अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करें, क्योंकि ऐसे नहीं मिलती आपको कोई भी, आपको ही हक नहीं मिलता, पूरी दुनिया की हिस्ट्री कहती है। लेकिन एक जाते जाते मैं गाना सुनाना चाहूँगा, ईद का मौका है ये, श्योर, तो मैं कोई खुशियाँ ही हम लोगों को दे दें। बिल्कुल। ये इसके अंदर छोटी सी हिस्ट्री है कि ख्वाजा परवेज़ साहब का इलास गाना था जो उन्होंने मेरे लिए लिखा था, उनके वफात से 4-5 दिन पहले। आपके लिए लिख के तो नहीं फौत नहीं हुए? नहीं, वो अल्लाह माफ़ करे, वो उससे तो बीमार थे। अच्छा, बीमार। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता था, किसी को क्या पता होता है कि वो फौत हो जाएंगे। तो ये सॉन्ग मैं सुना देता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं मुझे। बिस्मिल्लाह। ये लड़का और लड़की का आपस में मुकालमा है। गोरा रंग ते बदामिया जिवें बत्तियां हनेरे विच रखियां, सारे पिंड विच चानन तेरा लगे तेरे बाज हनेरा, निम्मा दी मोमबत्तीए दुआबे दी सोल जट्टीए। फिर लड़की कहती है तेरा ना लैंदी शर्मावा, मैं लुक लुक चाहतियां पावा, तानू राह तक नीया तेरा, वे तू की लगना है मेरा, निम्मा दया चन्न पुत्रा, वे मुंडिया पंजाब दया, जिन निकटनी तेरे बिना, हानिया में कदी मक होविना, नाल तेरे मैं जीना नहीं जीना तेरे बिना, हो नाल तेरे मैं जीना नहीं जीना तेरे बिना। वाह जी वाह, थैंक यू वेरी मच जवाद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया। रावी पीरजादा, आधे मिनट में आपका क्लोजिंग मैसेज जी।
मैं ये जो मैसेज है ये सारे नौजवानों को करूँगी हमारे मुल्क के, कि जब भी चांद रात होती है, जब भी शादी होती है या कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है जब वो लड़कियां अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकलती हैं, तो लड़के मोटरसाइकिल्स के ऊपर जाते हैं और वो उन्हें हरास करते हैं, उनको आवाज़ें देते हैं या माशाल्लाह की आवाज़ें निकालेंगे। तो यू हैव नो आइडिया कि वो गर्ल्स जो अपने फादर के साथ, अपने भाई के साथ या अपने हस्बैंड के साथ होती हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल होती हैं। तो प्लीज़ इस ईद के ऊपर हम बिल्कुल ऐसा ना करें और लोगों को रिस्पेक्ट दें, गर्ल्स को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है कि आप अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं और लड़के, अगर आपको पता है आपको कितना ख्याल रखना चाहिए, अगर आप तेज़ी से मोटरसाइकिल भी साथ गुजार के चले जाएंगे तो वो लड़की ऐसे जैसे ज़मीन में गड़ जाएगी कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया जो ये लड़का मेरे से इतना फ्रैंक हो रहा है। तो प्लीज़ ऑल बॉयज़, प्लीज़ डोंट मिसबिहेव एटलीस्ट ऑन दिस ईद। राइट। मेरा एक बड़ा क्विकली मैसेज है आप सारों को। आज से 10 दिन पहले शैलर एक बहुत ही छोटी बात की थी, प्लीज़ सारे उनको फ़ोन करके उनके मोबाइल पे मैसेज उनको भेजें कि उन्होंने अच्छी बात नहीं की थी, उसके लिए माफ़ी मांगे। आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।